खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीहा के अजीम और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें मौका दिया कि हम उसकी खूबसूरत कलाम की बातों को सीख सकें। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो मैसेज है मेरा आपके लिए वो ए हमारे बाप पर है। बहुत सारे लोग ए हमारे बाप पढ़ते हैं लेकिन उनको उस तरीके से पढ़नी नहीं आती जिस तरीके से बाइबल में लिखी हुई है। तो मेरे अजीज़ों, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में जिस तरह ए हमारे बाप लिखी हुई है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, जितने भी यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जब आप ए हमारे बाप पढ़ा करें तो आप एक्यूरेट जैसे मत्ती की अंजील में लिखी हुई है वैसे ही पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ सिखाई जाती है ना उसका मकसद ये होता है कि हम उसको सेम टू सेम पढ़ें। और अगर कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती तो वो आपकी अपनी दिल की राय है, आपकी अपने ख्यालात, अपने जहन की मर्ज़ी है कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं या बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ एक एग्जैक्ट सिखाई जाए उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। मैं आपके सामने पढ़ूँगा, आप तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं इसलिए मैं आपके सामने पढ़ूँगा, आप इस पर तवज्जो कीजिएगा और गौर कीजिएगा कि जैसे अंजील मुक़द्दस में लिखा है हमने वैसे ही इसको पढ़ना है। यानी कि लिखा है कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई है, तो ए उस्ताद आप भी हमें दुआ सिखाएं ताकि हम भी जब इकट्ठे हों तो मुत्तफिक होकर, एक ज़ुबान एक राय होकर हम वो दुआ करें। तो वो कौन सी है? तो यीशु अल मसीह ने उन्हें कहा कि तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है। अब यहाँ पर लोग जैसे पढ़ते हैं जबकि वहाँ पर लिखा है जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमारे रोज़ की रोटी, जबकि वहाँ पर हमारी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है। अब कुछ लोग कहते हैं करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है किया है, माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर और हमें आजमाइश में ना ला। तो बहुत सारे लोग हैं डाल, पढ़ने दे, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि वहाँ पर लिखा है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। यानी कि इस तरीके से आप ए हमारे बाप पढ़ा करें। और लफ्ज़ ए हमारे बाप में 4 दफ़ा आता है और जैसी और हमारी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हमारे और जैसे नहीं इस्तेमाल होता। और कर्जदारों को माफ़ करते हैं नहीं, किया है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे असीसों, इन बातों पर गौर किया करें, क्योंकि ये चीज़ यीशु अल मसीह ने जो चीज़ें, जो कलाम की बातें हमें बताई हैं, हमने उसको उसी तरह से फॉलो करना है और उसी तरह से हमने उसको याद करना है, पढ़ना है, देखना है और बयान करना है। इस कलाम के वसीला खुदावंद आपको मुझे बरकत दे, आमीन।